Hello everyone, welcome to my channel गुरु कृपा आयुष एकेडमी फॉर एजुकेशन है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2, जिसमें जो है 10 क्वेश्चन आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बातें याद दिला देना चाहता हूँ कि रीजनिंग में जो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का बेस देखा था वो ये था कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर आपको याद रखना चाहिए, उसकी जो पोजीशन है लेटर की वो याद रखना था। देन आफ्टर रिवर्स, और देन आफ्टर हमने देखा था उसमें अपोजिट लेटर। तो लेटेस्ट मैंने आपको टाइटेरिया भी बताया था कि फॉरवर्ड रिवर्स इस तरह के जो है आपको पोजीशन बैठाना है और नंबर बैठाना है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस मोड में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन अ सर्टेन लैंग्वेज राइट इज रिटन VQHSD इन द सेम वे माइट विल बी कोड एज। इस क्वेश्चन का मतलब यह हो गया दोस्तों कि किसी कोड भाषा में, किसी एक निश्चित कोड भाषा में राइट को जो है VQHSD लिखा जा रहा है। तो बताइए कि माइट का कोड क्या होगा। और अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास रीजनिंग की देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें मैंने एकदम बेस आपको कंप्लीटली बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये शब्द में आप उठाइए सॉल्यूशन में WRIT और E। तो फर्स्ट थिंग इज, जो आपको सबसे पहले काम करना है, आपको जो है एक्चुअल पोजीशन याद कर लेना है इन लेटरों का। तो W का क्या होता है 23, R का 18 होता है, और I का 9, T का 20, E का 5। तो ये नंबर आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पास आप इसको लिखिए VQHSD। इस पर आप देखिए ये हो जाएगा 22, Q का 17, H का कितना हो जाएगा 8, S का 19 और D का कितना होता है 4। तो आप इसमें चेक करेंगे, कि W क्या है, W 23 और यहाँ जो है R 18, I 9, T 20, E 5। अब यहाँ पास आप मैचिंग करिए, यहाँ 23 है, यहाँ क्या है 22 है, यहाँ 18 है, यहाँ 17 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 20 है, यहाँ 19 है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 4 है। तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या -1 हो रहा है। अगर 23 में से -1 करेंगे तो 22, और 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17। इसका मतलब हमें पैटर्न पता चल गया कि ये क्या है, -1 क्या हो रहा है, घटाते हुए क्रम में हो रहा है। तो आपसे कोड क्या पूछा गया है, माइट। तो माइट यहाँ पहले लिख लीजिए MIGHT। तो M का कितना होता है 13, I का कितना होता है 9, G का कितना होता है 7, H का होता है 8 और T का 20 होता है। तो आप देखेंगे कि हमें पैटर्न मिला कि ये जो लिखा है V राइट, और जो लिखा है राइट का कोड क्या बताया गया है VQHSD, ये बताया गया है। तो पैटर्न हमें जो मिला कि -1 -1 -1 -1, यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 -1 -1। हमें पैटर्न मिल गया कि इस क्वेश्चन में हमें -1 करना है। तो आप यहाँ देखिए 13 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 12, यहाँ -1 करिए, यहाँ -1 करिए, यहाँ -1 करिए, -1 करिए, -1। तो अगर आप 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 9 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, 7 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 6, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, 20 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 19। अब आपको मैंने बोला था कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, तो 12 का मतलब क्या होता है L, जो 12वें स्थान पर L आता है। 8 इसका मतलब H, और 6 किस नंबर पर आएगा F,
और 7 का मतलब G, और S 19 का मतलब S। तो आपका कोड क्या हो जाएगा? इसका मतलब माइट का कोड LHFGS होना चाहिए। ऑप्शन में सर्च करिए, पहला ऑप्शन क्या है? LHFGS, पहले वाला ही सही है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप तेजी से तभी सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों जब आपको एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर आपको याद हो जाएगा। इसकी जो पोजीशन है, जैसे मैंने बताया W का 23, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ आई मूव्ड नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज चेयर इज रिटन EJCKT। चेयर को जो है इस रूप में लिखा जाता है EJCKT में। इन द सेम वे, उसी भाषा में टेबल को कोड क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको तुरंत क्विकली, आप तुरंत क्या करेंगे? सबसे पहले चेयर को लिखिए। अच्छा, पेपर में आपको नहीं लिखना, पेपर में वहीं इसी पर नंबर आपको जो आपको पेपर मिलेगा, पेपर में वहीं पास सिटिंग द नंबर पोजीशन, आपको वहीं पास नंबर बैठा देना, लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम, ये तो मैं आपको समझाना है मुझे, इसलिए मैं आप लिख करके बता रहा हूँ। सी का आपको पता है 3 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, आई का कितना होता है? 9 होता है, आर का 18 होता है, और इसका कोड क्या दिया गया है? EJCKT ये दिया है। अब तुरंत जो है, जो कोड दिया गया है, इस पर पोजीशन बैठाइए नंबर। ई का कितना होता है? 5, जे का कितना होता है? 10, सी का 3, के का 11, टी का 20। तो ये है। अब आप देखिए कि क्या पैटर्न मिल रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है। दैट मीन्स यहाँ +2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? +2। ये फॉरवर्ड पैटर्न पर +2 चल रहा है। या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। अभी हम लोग माइनस देखे थे, इसमें देखिए +2 हो रहा है। तो आप इस चीज को लिखिए, टेबल का कोड क्या होगा? यहाँ टेबल लिखिए, टेबल। और टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ +2 +2 +2 की सीरीज मिल गई है। इनमें +2 जोड़ दीजिए, +2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 7। और आपको पोजीशन याद होगी तो आप तुरंत लिख देंगे। 22 का मतलब होता है V, C का मतलब होता है 3, और सॉरी 3 का मतलब होता है C, और 4 का मतलब होता है D, 14 का मतलब होता है N, और 7 का मतलब होता है G। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कि VCD ये है N, VCDNG, VCDNG फर्स्ट ऑप्शन में VCENG है, इसमें D नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन क्या है? WC, ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो W कहीं दिख नहीं रहा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन VCLNG, इसमें L नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। देन आफ्टर D में मैच कराइए, VCDNG, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ आई मूव थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन अ सर्टेन लैंग्वेज श्याम इज रिटन। श्याम को किसी निश्चित कोड भाषा में क्या लिखा जाता है? JXVEP लिखा जाता है। इन द सेम वे, उसी कोड भाषा में जो है टिंकू का कोड क्या होगा? तो फर्स्ट थिंग दैट इज, सर सबसे पहले आपको क्या करना, तुरंत SHYAM लिखिए, और इस पर जो है नंबर बैठाइए। S का 19, H का 8, Y का कितना हो जाएगा? 25, A का 1 होता है, M का कितना? 13। अब आपको पता है कि श्याम को क्या लिखा गया? JXVEP। तो S को इन्होंने, तो इसमें आप इसमें भी नंबर बैठाइए। J का मतलब क्या होता है? 10, X का क्या होता है? 24, V का क्या होता है? 22, E का क्या होता है? 5, और P का कितना होता है? 16। तो आप देखिए
कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न चेक अगर आप कर पाएंगे तो तुरंत आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे मैच कर रहा है। अगर हम बात करें तो ये तो ना तो प्लस हो रहा है ना तो माइनस में आ रहा है इसको देखने से, लेकिन यहाँ आप देखिए m यहाँ 13 है, यहाँ जो है कितना है 10 है, तो 13 में 3 क्या हो जाए माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 19 में अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्रॉस पैटर्न पर है। यहाँ पास ऐसे दोस्तों देखिए इस पर ऐसे और इस पर ऐसे, ठीक -3 हो रहा है। क्या हो रहा है -3, यहाँ भी आप लिख दीजिए -3 क्रॉस पैटर्न पर। फिर यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 24 है, तो -3। तो आप H जो है यहाँ ये इस पर जा रहा है और A जो है किस पर इस पर आ रहा है। ये हो गया आपका क्रॉस पैटर्न और 25 में से 3 जाएगा 22। ये आपको एज इट ऐसे हो गया क्रॉस पैटर्न पर है। तो अब आपको तो क्राइटेरिया पता हो गया, तो आप सेम क्या करेंगे, यहाँ पिंकू का कोड आपको फाइंड करना है। पिंकू, तो आप ऐसे करिए, इसमें U का कितना होता है और P का कितना होता है तुरंत फटाफट बताइए। U का 21 नंबर आप बैठा देंगे, P का 16 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, K का 11 होता है, U का होता है 21। तो 21 में से 3 आपको घटाना है, तो 21 में से 3 कितना हो जाएगा 18। 18 का मतलब कितना R। अब ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ 16 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13। 13 का मतलब क्या होता है M। 13 दैट मीन्स M। आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। अब आप इसी तरीके से इसमें इधर से क्रॉस इधर ले जाइए, इसका क्रॉस इधर ले आइए। तो 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9 में से 3 जाएंगे 6। 6 का मतलब कितना होता है F होता है, यहाँ 6। और यहाँ 11 है, 11 में से 3 जाएगा कितना 8। 8 का मतलब कितना होता है H। और ये यहाँ आप सीधे सीधे हो जाएगा N। 14 है, 14 में से 3 आप करेंगे 11। 11 का मतलब हो जाएगा K। तो ये इस तरीके से RHKFM ऑप्शन में चॉइस देखिए, RHKFN है, यहाँ वहां है M, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पास HRKFM ये भी N है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पास RHKFM तो ये मैच कर रहा है, दैट्स योर विल बी आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों क्या है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित भाषा में जो है मदर्स इज रिटेन OLVEGOU इन द सेम वे ब्रॉड BROUGHT विल बी कोडेड एज। मदर्स का कोड ये है तो ब्रॉड का कोड क्या होगा, तुरंत क्विकली आपको नंबर बैठाना है। मदर्स यहाँ लिख लीजिए, पहले समझाने के लिए मैं आप बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस ये बात समझ में आ जाए। MOTHERS, यहाँ नंबर बैठाइए 13। O का कितना हो जाएगा 15, T का 20, H का 8, E का 5, R का 18, S का 19। देन आफ्टर इसका कोड है ये दिया गया है तो आप यहाँ बैठाइए, तभी आपको चेक OLVE देन आफ्टर GOU। इस पर भी तुरंत नंबर बैठाइए 15, 12, 22, 5, 7, 15। U का हो जाएगा 21। अब आप देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ प्लस हो रहा है। ये इसमें जो पैटर्न हमें मिला ये +2 का मिल गया। यहाँ 15 है, यहाँ क्या है 12 है, इसका मतलब यहाँ -3 हो रहा है। यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, इसका मतलब यहाँ +2 हो रहा है। तो हमें पैटर्न पता चल गया कि +2 -3 +2 -3। और भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ 8 है, यहाँ 5, इसका मतलब -3। आगे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट चूंकि मैं आपको फ्रेशर होंगे या फिर नहीं भी होंगे, कुछ लोगों को ये टॉपिक समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि कैसे कोड हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब क्या प्लस का 2। यहाँ पास आप देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 15 है, इसका मतलब -3। देन आफ्टर आप देखेंगे प्लस की 2।
तो हमें पैटर्न पता चल गया कि +2 -3 +2 -3। अब वेरी इजी है, आप यहाँ ब्रॉड लिखिए BROUGHT, तुरंत नंबर आप बैठा दीजिए। B का 2 होता है और R का कितना हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, O का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 21 7 8 एंड 9। सॉरी, यहाँ जो है T का 20। यहाँ इस बार मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, बट आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन में क्या होना चाहिए। यहाँ पास +2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का मतलब होता है D। मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताता हूँ। +2 मतलब कि 4 हो जाएगा, 4 का मतलब हो जाएगा D। यहाँ -3, क्योंकि हमारे सीरीज क्या मिल गई, +2 -3, -3 18 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15, 15 का मतलब होता है O। यहाँ फिर प्लस की 2 होगा, +2 15 to 17, 17 आपको मैंने बताया था और याद करने का क्यों, 17 जंगल की क्वीन। देन आफ्टर 21 में आप 3 क्या करेंगे, यहाँ +2 है, यहाँ -3, तो ये हो जाएगा, आप माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 का मतलब हो जाएगा R। देन आफ्टर जी में आइए, जी में आप क्या है, प्लस की 2 करेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 का मतलब होता है कितना, 9 का मतलब कितना I। और ये हो जाएगा आपका H में आप क्या जोड़ेंगे, -3 करेंगे तो 5, 5 का मतलब हो जाएगा कितना E। और देन आफ्टर लास्ट में है 20, 20 में +2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 22, 22 इसका मतलब ये हो जाएगा V। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे तो DOQRIEV ऑप्शन में होना चाहिए, उसी ऑप्शन पर आप करेक्शन टिक लगाएंगे। तो दैट्स योर आंसर। नाउ आई मूव क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन लैंग्वेज डांसर इज रिटन DGEPSF। डांसर का कोड क्या है, ये है। इन द सेम वे, उसी भाषा में पब्लिक का कोड क्या होगा। तो तुरंत क्विकली आपको क्या करना है, क्विक आप डांसर आप यहाँ लिखिए DANCEER। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में जो पेपर मिलेगा आपको क्या करना है, ये चीज नहीं लिखना, यहीं पास नंबर आप बैठा लेंगे। ओके, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख करके बता रहा हूँ। तो डांसर का कोड क्या है, पहले तो आप नंबर इस पर बैठाइए। D का 4, A का 1, N का कितना 14 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, E का कितना होगा 5, R का 18। और ये इसका कोड दिया है, इसी के नीचे हम लिखते हैं। यहाँ D है, देन आफ्टर G है, देन आफ्टर E है, देन आफ्टर P है, S है और एंड F। अब यहाँ भी नंबर आप बैठाइए, ये 4, ये क्या है 7, ये है 5, ये है 16, ये है 19 और ये क्या है, ये है F6। तो आप देखिए कुछ समझ में आ रहा है, 4 1 है, फिर 14 आ गया है, ना तो प्लस समझ में आ रहा है ना तो माइनस समझ में आ रहा है। व्हाट विल बी हैपेंड, यहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखिए मैंने आपको पैटर्न बताया था, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। देन आफ्टर आपको मैंने कुछ बताया था कि मिक्स का भी पैटर्न होता है। तो इस तरीके से आप पैटर्न पर उस टॉपिक को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए ऐसे, ये +3 अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 4, 4 का मतलब D। और यहाँ देखिए +3 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये 7 हो जा रहा है। ये क्रॉस पैटर्न समझ में आ रहा है, ये यहाँ देखिए ऐसे चल रहा है टॉपिक। 14 में 2 ऐड करिए और यहाँ 2 ऐड करिए और यहाँ क्या है, यहाँ पास बताइए 5, मतलब जो पैटर्न हमें पता चला प्लस क्रॉस पैटर्न में +3 फिर +2 और फिर +1, ये क्रॉस पैटर्न में है। क्रॉस पैटर्न में देख 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 18 है, यहाँ कितना है 19। तो जो हमें पैटर्न पता चला +3 +2 और +1, लेकिन ये क्रॉस पैटर्न में है, नॉट रिवर्स पैटर्न, नॉट फॉरवर्ड पैटर्न। तो ये क्रॉस पैटर्न में +3 +2 +1 का पैटर्न है। तो आप भी यहाँ पब्लिक लिखिए PUBLIC।
अच्छा दोस्तों, एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस चीज को कहेंगे डांसर का मतलब ये कैसे होता है, डांसर का मतलब क्या होता है, नाचने वाला या नाचने वाली, कोई भी हो सकता है। तो आप इस कंफ्यूजन में जो पेपर में मान आपसे बोला जाएगा आप उसको मान लीजिएगा, अपनी जिद मत करिएगा कि डांसर का ये मतलब कैसे हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, क्योंकि इस फील्ड में हूँ तो मैंने कुछ लोगों से मिला तो उनकी सोच उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आई होप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाती हैं चीजें। तो यहाँ हम क्रॉस लगाते हैं, पहले नंबर बैठाइए 16, 21, 2, एल का होता है 12, देन आफ्टर 9 और ये 3। तो आपको मैंने बोला ना कि +3 +2 और +1। तो यहाँ अगर आप +3 करेंगे 21 में 3 24 मतलब x, और p है यहाँ 16, 3 जोड़ेंगे 19, 19 का मतलब होता है यस। और देन आफ्टर यहाँ फिर ऐसे करेंगे, ये +3 का हो गया, अब +2 का कर दीजिए। l में 2 जोड़ेंगे, l में 2 मतलब 14, 14 का मतलब होता है n, 14 का मतलब क्या होता है n। और यहाँ 2 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब क्या d। देन आफ्टर यहाँ +1 का पैटर्न मिलेगा आपको। ये हम इसको देख करके यहाँ ये कर रहे हैं, पैटर्न पता करने के बाद। तो 9 में 1 10 होगा, 10 का मतलब क्या होता है j। और c में अगर आप जोड़ेंगे 1 तो 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब होता है d। तो ये हो गया 24, 19, 14, 4, 4, 10। तो ये आपको पैटर्न पता चल गया। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ चेक किया कि इन्होंने इस तरीके के पैटर्न करके ये कोड बनाया, तो वही पैटर्न यहाँ फॉलो करके कोड को फाइंड कर लेंगे। तो योर विल बी आंसर इज XSNDDJ। अब कोई कहेगा भाई पब्लिक क्या है, और आप सीधा बोलिए कि XSNDDJ। अगर आप ऐसे बोलेंगे कहेंगे यार नॉनसेंस हो क्या। नो, यहाँ कोड दिया गया है तो आप जो लैंग्वेज है सर्टेन लैंग्वेज में ये कोड यही होगा। तो नाउ आई मूव्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज रेल, RAIL को इन्होंने लिखा है KCTN। इन द सेम वे READ विल बी कोडेड एज। तो रेल का कोड जो है KCTN है, तो बताइए रेल का कोड क्या होगा। तो लेट अस स्टार्ट क्विकली, नंबर ऑन द लेटर। आप तुरंत इन अक्षरों पर एक संख्या बैठाइए, जैसे पहले लिखिए RAIL। R मतलब 18, A का मतलब 1, I मतलब 9 एंड L मतलब 12। देन आफ्टर इसका कोड दिया है K, C, T एंड N। तो K का कोड, K का नंबर क्या हो जाएगा 11, C का 3, T का 20, N का 14। तो आप क्या पा रहे हैं, 18, 11 दूर दूर तक नाता नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ना तो ये फॉरवर्ड समझ में आ रहा है, ना ही रिवर्स समझ में आ रहा है, ना ही अपोजिट समझ में आ रहा है, ना ही मिक्स समझ में आ रहा है। बट एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस पैटर्न प्लस की 2। यहाँ क्या है प्लस की 2। ये देखिए 18 और 2 20 +2, इसका मतलब +2 क्रॉस पैटर्न मिल गया हमें दोस्तों। और फिर आप देखेंगे 1 3, इसका मतलब एक पैटर्न हमें ऐसे, ये पैटर्न है +2 का, और ये हो गया +2। तो मिडिल वाले को छोड़ करके क्रॉस, और फिर इसके बाद आपका एरो साउथ, है ना। तो आप भी यहाँ ऐसे करिए KCTN, तुरंत इसका क्रॉस लीजिए मिडिल वाले को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ यही है। तो यहाँ पास पहले नंबर बैठे, K का 11, C का 3, T का 20, N का 14। तो आप देखेंगे 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 22 का मतलब क्या होता है, 22 का मतलब V। K में 2 जोड़ेंगे 13, 13 का मतलब हो जाएगा M, इस तरीके से। और यहाँ पास 2 जोड़ेंगे C में 2 मतलब 5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 का मतलब होता है E। और यहाँ 2 जोड़ देंगे आप दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 14 to 16, और 16 का मतलब होता है
ओ सॉरी 16 का मतलब होता है P। तो योर विल बी आंसर VEMP। इन्हीं कहने का मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ पास मैंने गलत बता दिया है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। रीड का कोड हमें पता करना था, READ का। तो READ, R का 18 हो जाएगा, E का 5 मतलब 1, A का, D का 4, और आपको मैंने बताया क्रॉस पैटर्न +2, तो +2 इसमें करिए तो ये हो जाएगा 3, 3 का मतलब हो जाएगा C, इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 का मतलब हो जाता है T, और ऐसे सीधे आप 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 to 7, 7 का मतलब क्या होता है, G होता है, और इसमें 2 जोड़ेंगे, D में 6 हो जाएगा, 6 का मतलब होता है F। तो योर विल बी कोडेड एज CGTF। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं दोस्तों की क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज इंडियन इज रिटेन SWLPGS। इंडियन का जो कोड होगा वो SWLPGS है। उसी भाषा में, उसी कोड भाषा में TEMPLE टेम्पल का कोड क्या होगा, टेम्पल विल बी कोडेड एज, टेम्पल का कोड क्या होगा। तो तुरंत क्विकली आपको यहाँ लिखिए INDIAN, नंबर बैठाइए, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, ये होगा 9, ये होगा 1, ये होगा 14। एन का नंबर क्या हो जाएगा 14। आपको तो क्लास को देखते देखते याद होना चाहिए, है ना। और इसका कोड क्या है, SWLPG और S। और यहाँ भी नंबर बैठाइए, S का मतलब 19, W मतलब 23, L का मतलब 12, P का मतलब 16, G का मतलब क्या हो जाएगा, 7 पोजीशन हो जाएगी इसकी, और S का 19 पोजीशन है। तो आप देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 9 है, यहाँ 14 है, कुछ रिवर्स फॉरवर्ड कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉरवर्ड समझ में आएगा, लेकिन देखिए कैसे आप इस यहाँ पास देखिए 9 में अगर हम 10 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा आपको, 19 मिल जाएगा। और अगर इसमें हम प्लस की 9 जोड़ें, 14 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। और फिर अगर हम इसमें देखें प्लस की 4 में अगर हम 8 जोड़ दें, 8, तो ये क्या हो जाएगा, 12। तो पैटर्न क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि +10 +9 +8 +7 +6 +5, इस तरीके के पैटर्न आप देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ क्या हो रहा है, I है, I में हम +7 जोड़ेंगे 16, यहाँ क्या है, A में +6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर A में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा, 7 का मतलब, तो ये पैटर्न हमें पता चल रहा है। और इसमें जो है 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19। तो हमें पैटर्न पता चल गया। पैटर्न ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पैटर्न नहीं जान पाएंगे तो क्वेश्चन को कर पाने में प्रॉब्लम होगी। तो आई होप सबसे पहली बात आप लोगों को एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, जो नंबर है उसका ये जरूर याद होना चाहिए, उससे आपको पैटर्न अपने आप आइडिया लग जाएगा, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगी चीजें। चलिए हम लोग टेम्पल देख लेते हैं क्या होगा, TEMPLE, टेम्पल का कोड क्या दिया, आप यहाँ देखिए 20 है, T का मतलब 20, E मतलब 5, M मतलब 13, P का मतलब 16, L मतलब 12, E मतलब 5। अब आप यहाँ प्लस, अब आप कहेंगे सर +10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का मतलब वाट। तो आप देखिए जेड तक जाएंगे फिर ABCD चला जाएगा, तो यहाँ 30, ये इस तरीके के पैटर्न चलते हैं। तो यहाँ पास +10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ना, तो 30 हो जाएगा, यहाँ 30, यहाँ +10 के बाद 9 जोड़ेंगे, यहाँ 9 ऐड कर दीजिए, 9, तो 5 में 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, यहाँ पास क्या ऐड करेंगे, 8, 8 ऐड करेंगे, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 21, 21, और इसमें क्या जोड़ेंगे आप, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, +10 +9 +8 और फिर आप +7 को ऐड करेंगे
तो 16 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 23। और इसी तरीके से आप इसमें ऐड करेंगे 6, 12 में 6 ऐड करेंगे कितना 18 हो जाएगा। और इसमें अगर आप ऐड करेंगे 5, 5, 5, 10 हो जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ लेटर पोजीशन याद है तो आप तुरंत, अब ये वाला थोड़ा समझिएगा, 30 हो गया तो 20, 6, 26 यानी जेड हो गया। अब फिर 4 और जोड़ेंगे तो मतलब वो ए से चलने लगेगा यानी ए बी सी डी, तो ये है 30 मतलब ये डी हो जाएगा। एन का मतलब 14 मतलब एन हो जाएगा। और 21 का मतलब हो जाएगा यू, 23 का मतलब हो जाएगा डब्ल्यू, 18 का मतलब हो जाएगा आर और 10 का मतलब हो जाएगा जे। तो टेम्पल का कोड हो जाएगा DNUWRJ। दैट्स योर विल बी आंसर। नाउ आई मूव्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज वेंचर रिटर्न इज CUZXQCQ इन द सेम वे पेंटर विल बी कोडेड एज। तो पेंटर का कोड क्या होगा, तो तुरंत इस पर नंबर ऑफ पोजीशन बैठाएंगे। तो V का होता है 22, E का होता है 5, N का 14, T का 20, U का 21, R का 18 और E का क्या होगा 5। और इसका कोड क्या दिया गया है CUZXQCQ। इस पर भी नंबर आप बैठा दीजिए 3, 21, 26, 24, 17, 3 एंड 17। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए क्रॉस क्रॉस, यहाँ क्या हो रहा है 5 में ये कम हो रहा है और यहाँ भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इधर से देखिए फर्स्ट थिंग इज नंबर 21, 22 से 21 हो रहा है, तो इसका मतलब -1 और यहाँ हो जाएगा कितना -2। तो -1 -2 क्रॉस पैटर्न पर। और आगे मूव करते हैं n, यहाँ क्रॉस, यहाँ पास देखिए n का कितना हो सकता है 17, n 14 है, 14 में 3 को ऐड जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हमें मिला +3। और फिर इसके बाद t आता है, t का 20 और x यहाँ ऐसे देखिए ये 24, तो ये हो गया हमें +4। और फिर इधर से आप ऐसे देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 21 में कितना जोड़ेंगे 26 हो जाता है तो 4, तो ये +4 और इसमें इस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +5। तो 20 में 4 जोड़ेंगे कितना 24 और 21 में 5 जोड़ेंगे 26, तो ये हो जाएगा +5। यानी कि पैटर्न जो हमें पता चला -1 -2 +3 +4 +5। देन आफ्टर क्रॉस पैटर्न पर ये चल रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है 18 है, 18 का यानी कि प्लस की अच्छा -1 और फिर -2। तो पैटर्न रिपीट हो गया यहाँ पास। पहले चला पैटर्न -1 -2 फिर +3 +4 +5 क्रॉस पैटर्न में, देन आफ्टर फिर -1 -2। तो आपको भी यही पैटर्न करना है, इन दोनों को लीजिए यहाँ करिए। पहले P है तो P का आप क्या लिख लेंगे, P में आप -1 करेंगे तो 16 होता है ये, इसका 1 होता है, इसका 9 होता है, N का 14 होता है और T का 20 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। तो क्रॉस पैटर्न में पहला लेटर यहाँ क्या है V है, V का क्रॉस में 1 हम माइनस करेंगे तो क्या मिला हमें, यहाँ जो है 21 मिल गया, तो यहाँ भी 1 माइनस करेंगे तो 15, 15 का मतलब आपका हो जाएगा O। यहाँ पास 2 -1 -2 तो 2 करेंगे तो एक, अब आपको 1 घटाएंगे 2 घटाएंगे तो कितना 2 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो जेड पर पहुंच जाएगा, बैक रिवर्स में हम चलेंगे, फिर एक और घटा देंगे तो यानी 25। अब 25 का मतलब क्या होता है x, 25 का मतलब x। ठीक है देन आफ्टर रिवर्स पैटर्न में अगर आप घटाएंगे, यहाँ तो 1 है ना और 1 है तो आपको क्या 2 है, 2 घटाना तो 1 2 घटाएंगे तो
पहले एक घटाएंगे तो 26 पर चला जाएगा, 26 का मतलब होता है जेड, फिर एक और घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 25, और 25 का मतलब क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ पास आइए 9, अब यहाँ पास देखिए +3 +4 +5, तो क्रॉस पैटर्न, इसका क्रॉस अगर आप यहाँ करेंगे ऐसे तो आपको क्या करना है, प्लस की 3 करना है, तो 9 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब हो जाएगा एल। फिर आपको क्या करना है, 2 घटाएंगे तो हो जाएगा जेड पर आएगा, जेड से फिर एक नीचे चला जाएगा वाई, इसका मतलब 25 का क्या हो जाएगा वाई। मैंने यहाँ गलत लिख दिया था दोस्तों, तो आई एम वेरी सॉरी। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे +3, तो यहाँ ये क्रॉस पैटर्न पर हमने +3 देखा, ये पहला नंबर ये ले रहे हैं इसलिए +3, यानी 14 और 3 17, और यहाँ फिर ऐसे लेंगे 4 तो 21, ये आपका है 24, टी में 4 ऐड करेंगे 24, और यहाँ से हम 5 ऐड करेंगे तो 26, तो इसीलिए पहले 4 फिर देन आफ्टर 5। तो हम लोग देखेंगे इसका ऐसे देखेंगे, तो 4 ऐड करेंगे, यहाँ हमने 3 ऐड कर दिया, 14 में ये हो जाएगा आपका 18, 18 का मतलब हो जाएगा आर, ओके। और देन आफ्टर आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पास 20 है, तो अब 20 में आप क्या जोड़ेंगे, आप 5 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 25, 25 का मतलब क्या हो जाएगा y। इसी तरीके से अब ये 2 लेटर और बचे हैं क्रॉस पैटर्न, फिर से -1 -2 आया है, तो -1 18 में करेंगे तो ये 17, 17 का मतलब हो जाएगा q, और इसमें 2 करेंगे माइनस आ जाएगा 3, और 3 का मतलब हो जाएगा C। तो आपका कोड क्या हो जाएगा YOYRLQC, ये आपका कोड हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार तो ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या रिवर्स हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, कि जो है फॉरवर्ड हो रहा है, -1 की सीरीज है, +2 की सीरीज है। ये आपको अभी ये तो +1 -1 इसी में हम लोग चल रहे हैं। अभी हम देखेंगे और आगे प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको मल्टीपल भी करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा दोस्तों। तो नाउ आई मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज CAT कैट इज 24, कैट का कोड 24 है, SAD सैड इज 24, और सैड का कोड भी 24 है। तो बताइए उसी कोड भाषा में जो है SHEC विल बी कोडेड एज, सी का कोड क्या होगा। तो लेट अस स्टार्ट। CAT क्या है 24, इसका मतलब यहाँ 3, यहाँ 1, और यहाँ टी मतलब 20, और इस तरीके से SAD इन्होंने कोड बताया है 24, एस में क्या 19 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होता है D 4 होता है। तो आप बताइए सी का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होगा, SHEC का कोड क्या होगा। तो यहाँ पास थोड़ा सा अभी तक जो हमने देखा थोड़ा पैटर्न इसी सेम वे में चल रहा था, ये थोड़ा पैटर्न हटकर है। अब इसमें देखना है कि क्या हो रहा है। नंबर हमने बैठाया, ना इसका कोई ना क्रॉस समझ में आ रहा है, ना ही तो रिवर्स समझ में आ रहा है। तो यहाँ पास हो क्या रहा है, ये कैट को 24 बोल रहे हैं और सैड को भी 24 बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सी का क्या बोलेंगे। तो आप देखिए यहाँ 3 अगर इनको ऐड कर दीजिए, 3 + 1 + 20, तो ये हो जा रहा है 24। यहाँ पास भी देखिए 9 + 1 + 4 अगर ऐड कर दे रहे हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है 24। यानी कि पैटर्न हमें पता चल गया कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ पोजीशन है उनको सबको सम कर दे रहे हैं। इसका मतलब 3 + 1 + 20 मतलब हो जाएगा 24। इसी तरीके से यहाँ पैटर्न आपको पता चल रहा है 19 + 1 + D मतलब 4, ये भी हो जा रहा है 24। इस पर भी आप नंबर बैठाइए, 19 है, ये 8 है, ये 5 है, और आप यहाँ आप भी यही काम करिए, 9 + 8 + 5 कितना हो जाएगा, ये 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 और 5 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। इसका मतलब
इसका मतलब क्या हो गया, सी को हम लोग 32 लिख सकते हैं, यानी सी का कोड क्या होगा 32। नाउ आई मूव्ड क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर सेइंग दैट्स क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी निश्चित भाषा में दीप इज कोडेड, जो दीप का कोड है वो है आपका 60, रैबिट का कोड क्या है 100। तो बताइए उसी कोड भाषा में APPLE एप्पल का कोड क्या होगा, एप्पल का कोड क्या होगा। तो लेट अस स्टार्ट पुटिंग द नंबर एक्चुअल पोजीशन। आप यहाँ डीप लिखिए पहले, DEEP डीप, इस पर 4, ये 5 5 एंड ये क्या हो जाएगा 16। इसका कोड जो दिया गया है वो है दोस्तों 60। इसी तरीके से आप देखिए RABIT, आर की पोजीशन 18, ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन जो है 2 है, और आई की पोजीशन क्या है 9 है, और टी की पोजीशन क्या है 20 है, और इसका जो कोड दिया गया है ये दिया गया है 100। तो यहाँ तो दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो क्या हो सकता है। तो आइए मैं आपको थिंकिंग करा रहा हूँ, आप सोचिए कि क्या होगा। एक दो सेकंड बताइए। और आपसे पूछा है एप्पल, APPLE, तो यहाँ भी नंबर बैठाइए 1, P का 16, P का 16, L का 12, और E का कितना हो जाएगा, E का 5। सॉरी दोस्तों। तो डीप, ये कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पास एक चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 16, इनको ऐड करिए, या तो जोड़िए या तो गुणा करिए तो भाग करिए, कुछ ना, इसको चेक करते हैं। तो जो नंबर आप पोजीशन है उसको पहले ऐड करिए, तो 5 5 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन ये तो लिखा है 60, लेकिन अगर 60 आपको बनाना है तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज 60 लाना था, ठीक। और अभी इसका जो दूसरा रीजन होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये हम इसको इस तरीके से लिखे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ आ जाइए, 18 प्लस 1 प्लस जो है 2 और प्लस की 9 प्लस की 20, हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, हम ये कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पोजीशन उनको सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 18 और 2 20, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, और 50, ये जो 50 आया 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा पैटर्न क्या है, कि नंबर ऑफ पोजीशन को जोड़िए और फिर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5, तो आप ऐड करिए, 16 16 कितना हो जाएगा 32, 32 और 2 कितना 34, 34 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34, और एक ये वाला एक 35, 35 5 40, और फिर से देख लीजिए 16 16 32, और 32 में 10 जोड़ेंगे 42, 2 44, 44 1 45, 45 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50, और 50 में आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। आई थिंक कुछ रॉन्ग, APPLE एप्पल का कोड क्या होगा, तो 32 32 और 3 35, 35 10 45 5 50, 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 100। इसका मतलब एप्पल का भी कोड क्या होगा 100 आ रहा है। तो यहाँ पास देखिए 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एप्पल का कोड भी 100 मिल गया, नहीं एप्पल का कोड भी क्या होगा 100। बट यहाँ पास 2 ही क्यों ले रहे हैं, आप देखिए यहाँ एक AEIOU जो वाउल्स होते हैं, वाउल्स दैट मीन्स वॉवेल्स, कुछ लोग इसको वाउल्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको जो है वॉवेल्स बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो जाता है।
तो ये यहाँ एक वावल 2 वावल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ कितने वावल दिख रहे हैं? ए ई आई ओ यू होता है, तो एक ये है और एक ये है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पास ए और ई, यहाँ भी 2 वावल है, तो इसीलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट थिंग इज यहाँ सॉरी 60 है, 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 50 भी ऐसे ही आ गया, सॉरी 100 भी ऐसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये एक पैटर्न भी हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ वावल्स नहीं कि ए ई आई ओ यू वावल 5 होते हैं, यहाँ इस डीप में 2 वावल है, इसमें भी 2 वावल से दिख रहे हैं, इसमें भी 2 वावल से दिख रहे हैं, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो योर विल बी आंसर इज 100। तो सॉरी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो सेशन था हमारा वो रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन मैंने आपसे प्रैक्टिस करवा दिया है, और मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसको भी आप लोग देखने की कोशिश करिए, और जो लोग देख रहे हैं दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश करिए। ज्ञान देने से या शेयर करने से आपकी नॉलेज कम नहीं हो जाती है। तो दोस्तों बस आज की क्लास यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।